रात का समय था। पांच दोस्त, दो लड़कियां मीहा और पूजा और तीन लड़के विक्रम, आदित्य और सोहम। एडवेंचर के शौक में लंकी जंगल में घुस गए। जंगल चारों ओर से घना था। चांदनी बस मुश्किल से पत्तों के बीच से छन रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक और सीटी बजाती आवाजें थी। मीहा ने डरते हुए कहा, मुझे यहाँ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। बाकी सब हंस दिए, लेकिन पूजा का चेहरा भी फीका पड़ चुका था। कुछ ही देर में उन्हें एक टूटी फूटी पगडंडी मिली जो जंगल के अंदर बने एक पुराने महल तक जा रही थी। महल को देखकर सब दंग रह गए। ऊंची ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां, काई से ढके दरवाजे और ऊपर चमगादड़ उड़ते हुए। विक्रम बोला, वाह, ऐसा महल तो फिल्मों में ही देखा था। चलो अंदर चलते हैं। नहीं, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन मजाक में आदित्य और सोहम ने दरवाजा धकेल दिया। दरवाजा कर्र की आवाज के साथ खुल गया और सब अंदर चले गए। हॉल में कदम रखते ही उनके पैरों से धूल उड़ने लगी। दीवारों पर पुराने राजा रानी की तस्वीरें टंगी थी, जिनकी आंखें मानो उन्हें घूर रही हों। एक बड़ा आईना कोने में रखा था। मीहा ने धीरे से कहा, इस आईने में कोई और है। सबने देखा, आईने में सचमुच एक और छाया खड़ी थी, जबकि कमरे में कोई नहीं था। अचानक जोर की आवाज आई और महल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब सबके चेहरे उतर गए। जांच करते हुए उन्हें नीचे जाने वाली टूटी सीढ़ियां दिखी। पांचों नीचे उतरे। और वहां उन्हें पुरानी कब्रें, बिखरी हड्डियां और एक फटी पुरानी किताब मिली। सोहम ने किताब खोली। उस पर लिखा था, ये महल राजा वीरेंद्र का है। उसने अपने दुश्मनों को यही जिंदा दफनाया था। उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती है। किताब पढ़ते ही हवा ठंडी हो गई पर एक औरत की कराह सुनाई दी। नेहा ने घबराकर पूजा का हाथ पकड़ा।
अचानक नीहा चीखी, जैसे किसी ने उसे पीछे से खींच लिया हो। सभी उसके पास दौड़े, लेकिन देर हो चुकी थी। नीहा जमीन पर गिर चुकी थी। उसकी गर्दन पर लाल निशान थे और उसकी सांस बंद हो चुकी थी। पूजा चीख पड़ी, मीहा, मीहा उठो। लेकिन नीहा अब हमेशा के लिए चुप थी। बाकी चारों सदमे में थे। विक्रम ने कहा, हम तुरंत यहां से निकलेंगे। सब दरवाजों की तरफ भागे, लेकिन हर दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने बंद कर दिया था। आदित्य ने घबराकर कहा, जंगल, बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। पूजा रो रही थी, मीहा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सोहम ने किताब दोबारा पढ़ी। उसमें लिखा था, आत्माओं को शांत करने का केवल एक ही तरीका है, महल में छुपे पुराने मंत्र का पूरा उच्चारण। विक्रम ने कहा, अगर यही रास्ता है तो हम कोशिश करेंगे। आदित्य ने डरते हुए सिर हिलाया, पर अगर मंत्र गलत पड़ा तो? पूजा ने कहा, हमारे पास नीहा जैसी मौत नहीं चाहिए, हमें करना होगा। तीनों ने किताब में लिखा मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की आवाज गूंजी, महल हिलने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा। आईने से सफेद साड़ी वाली औरत बाहर निकल आई। लंबे बाल, खाली आंखें, खून से सना चेहरा। पूजा ने डर से किताब गिरा दी। मंत्र अधूरा रह गया और उसी पल आत्माएं और भी क्रोधित हो गईं। भूतिया औरत ने आदित्य को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसे धक्का देकर खींच लिया। सोहम ने चिल्लाकर कहा, पूरा मंत्र पढ़ो, वरना हम सब मर जाएंगे। आखिरकार तीनों ने हिम्मत जुटाकर पूरी किताब पढ़ डाली। धीरे धीरे चीखें कम हो गईं। महल का दरवाजा कर्र की आवाज के साथ थोड़ा खुल गया। चारों, विक्रम, आदित्य, सोहम और पूजा दौड़ते हुए महल से बाहर निकले। सुबह की हल्की धूप जंगल पर फैल चुकी थी। सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पूजा ने पीछे मुड़कर देखा। नीहा वही महल की खिड़की पर खड़ी थी। उसका चेहरा पीला और आंखें काली हो चुकी थीं। वो हल्की आवाज में बोली, अब मैं भी यहीं की हूँ। महल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर से वही भयानक हंसी गूंजने लगी।